नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही ख़ास वीडियो अपने चैनल पर साझा करने जा रहा हूं, यूट्यूब चैनल पर। आप कृपया इसे ध्यान से, गंभीरता से वीडियो के अंत तक देखें, जुड़े रहें और आपको लगता है कि अच्छा है तो इसे सब्सक्राइब बेल आइकन पुश करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलता रहे। अभी कुछ दिन पहले मैंने प्याज पे एक छोटा सा वीडियो मैंने निकाला था, साझा किया था चैनल पे, तो उसे लोगों ने काफ़ी सराहा। मेरे पास काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आया कि इस पर थोड़ा सा डिटेल चर्चा बताएं, किस तरह खाया जाए कि फ़ायदा हो और कौन कौन ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो मैं उस पर आज एक डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूँ। आप सभी जैसे जानते हैं कि आजकल हार्ट का ब्लॉकेज और हार्ट फेल्यूर, ये गंभीर बीमारी, एक आम बीमारी, एक वायरल की तरह फैलता जा रहा है। जिस तरह सर्दी जुकाम होता है उससे ये फैलता जा रहा है। और इसका मेन कारण है कि आज के जीवन के आपाधापी में लोग इतने व्यस्त हैं कि घर में खाना बनाने का अवॉइड करते हैं और बाहर से ऑनलाइन मंगाते हैं और जंक फूड जो महीनों पड़ा रहता है, सड़ा गला खाना खाते हैं और वो शरीर को काफ़ी अस्वस्थ रखता है हर तरह से, विशेष रूप से हार्ट पर और बीपी पर काफ़ी उसका बुरा असर पड़ता है। ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण खान पान है, आहार है। शुद्ध आहार से आजकल लोग दूरी बना लिए हैं। आजकल चावल दाल चना जो है ओल्ड फैशन हो गया है, तो उससे दूरी बनाए। खैर, तो मेरा आज यही विशेष चर्चा है कि इससे निजात कैसे पाया जाता है। प्याज का रस क्या भूमिका अदा कर सकता है, इस पर मैं बता रहा हूँ। हृदय रोग से खास के जो ग्रसित हो गए हैं, जो लग रहा है कि उनके काफ़ी भाग ब्लॉकेज हो गया हार्ट का, तो उसके लिए विशेष है। और उसको ऐसा नौबत आ गया है कि हार्ट स्टेंट लगाने की नौबत आ गई है। हार्ट स्टेंट क्या है? एक छोटा सा धातु है, छोटा सा धातु का जाल जैसा उपकरण होता है जिसे एंजियोप्लास्टिक नामक प्रक्रिया के दौरान हृदय के धमनियों में डाला जाता है। स्टेंट का उपयोग धमनियों को खुला रखने और रक्त प्रवाह को सामान्य बनाने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब धमनियां संकीर्ण और अवरुद्ध हो जाती हैं। ये एक बहुत ही जटिल और कष्टदायक प्रक्रिया और खर्चीला भी है। हार्ट ब्लॉकेज अर्थात धमनियों में रक्त का प्रवाह बाधित होने से हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो पता ही है, बहुत ज़्यादा मेन कारण वही होता है वो जानलेवा साबित होता है। तो हार्ट से संबंधित इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए प्याज का जूस का बहुत बड़ा रोल है, जो ब्लॉकेज को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देगा और आपके कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी है, ये सब लेवल है, हाई बीपी है, इम्यूनिटी सिस्टम है को काफ़ी कंट्रोल करेगा। सब कुछ बहुत ओवरऑल बहुत फ़ायदा होगा। और अगर नहीं करते हैं तो बहुत लोगों को होता है, अवॉइड करते हैं तो उसको बाईपास सर्जरी की नौबत आ जाती है, ओपन हार्ट सर्जरी की नौबत आ जाती है, जो बहुत लंबा प्रक्रिया, बहुत खर्चीला है। 10-12 लाख 15 लाख तक खर्चा आता है। इस बीच अगर आप प्याज के और अगर आपको बाईपास सर्जरी का दे दिया गया फरमान कि आपको करना है और उसमें थोड़ा समय दिया गया, महीना 2 महीने का, तो इस बीच आप जो मेरे बताए अनुसार प्याज के जूस कर ले। कोई जहर नहीं है, प्याज जहर नहीं है, सब लोग खाते हैं, बच्चे बूढ़े हर घर में लोग अपने तरीके से खाते हैं। सिर्फ तरीका अलग है। ये प्याज का जो नुस्खा हम बताने जा रहे हैं उसका कुछ तरीका लेने का अलग है। और बाईपास सर्जरी से बच सकते हैं। बाईपास सर्जरी को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, आपको पता होगा। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल शल्य क्रिया है, बहुत कष्टदायक है, बहुत खर्चीला है, जिसका उपयोग हृदय को अवरुद्ध धमनियों में रक्त की प्रवाह को फिर से स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे शरीर के किसी अन्य भाग से रक्त वाहिकाओं का उपयोग करके अवरुद्ध धमनियों के चारों ओर एक नया मार्ग बनाया जाता है। और ये सारी प्रक्रिया काफ़ी कष्टदायक है। और आफ्टर ऑल ये तो आर्टिफिशियल है ना, आपका ओरिजिनल जो इनसाइड है, जो कुदरत ने दिया है, उसको आप निकलवा दिए हैं, उसको सभी डॉक्टर निकाल देते हैं और आर्टिफिशियल कृत्रिम चीज़ आपने डाल दिया गया, तो आप में वो स्टेमिना नहीं आएगा कि ओरिजिनल निकल गया। आप झुक जाएंगे,
ये नहीं रहेंगे। कभी कई तरह की दिक्कत परेशानी बाद में आती है, सक्सेस भी नहीं होता है, बहुत लोगों को सक्सेस नहीं हुआ है। मैंने ट्रीटमेंट किया है, काफ़ी लोगों का सक्सेस नहीं हुआ है, बहुत लोगों का। क्योंकि तो उसको आप अवॉइड कीजिए। जो आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है, क्यों ना हम उसको अवॉइड करें, जब हम जानते हैं कि ये नुकसानदेह है तो इसको अवॉइड करें। आजकल घुटने में लोग तुरंत घुटना को ऑपरेशन कराते हैं, लगा देते हैं रॉड, सफल नहीं है, लंगड़ाते ही रहते हैं। लंबा प्रोसेस, कष्टदायक, खर्चा तो सफल नहीं है। तो मैं कह रहा था प्याज का रस हृदय के रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सूजन से लड़ने और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में काफ़ी मददगार है, बहुत मददगार है। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में बहुत सक्षम है और रक्त के थक्के को बनने से रोकने में बहुत ही मददगार है, जिसमें दिल की धमनियों को ब्लॉकेज को खतरा कम हो जाता है। इसमें एंटी कैंसर गुण भी है और ढेर सारी स्वास्थ्यवर्धक तत्व भी प्याज के रस में पाए जाते हैं। यह शरीर को डिटॉक्सिफाइड भी करता है और ऊर्जा का स्तर को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग करता है। साथ साथ इसमें विटामिन सी है, जिंक है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। प्याज का रस लेने के लिए मैं इसलिए भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, अनुशंसा करता हूँ, क्योंकि प्याज का रस औषधि के रूप में कच्चे प्याज रॉ ओनियन से ज़्यादा फायदेमंद है। प्याज को पीस कर जब रस बनाया जाता है तो पोषक तत्वों की जो गुण होता है, जो गुण है उसमें भरा हुआ, उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और इस तरह से शरीर द्वारा उनका अवशोषण बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। अब प्रश्न ये उठता है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई हम प्याज तो खाते हैं रॉ, तो बात तो वही है। नहीं, बात वो नहीं। प्याज का जूस और रॉ प्याज में काफ़ी फ़र्क है। प्याज का रस कच्चे प्याज की तुलना में अधिक फायदेमंद है, अधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यह पूरे शरीर में इसके लाभकारी यौगिकों के बेहतर अवशोषण और वितरण की अनुमति देता है। जब कच्चे प्याज का सेवन किया जाता है तो शरीर सक्रिय अवयवों को पूरी तरह से निकालने और उनका प्रयोग करने से पहले उन्हें समाप्त रॉ प्याज नहीं कर पाता है। पर जूसिंग प्याज जो है वो इन कोशिकाओं को तोड़ने में काफ़ी मदद करता है, जिससे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर यौगिकों सहित पोषक तत्वों का अवशोषित करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, जूसिंग में सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे लाभकारी यौगिकों को केंद्रित करता है, जिससे संभावित रूप से अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाता है जूस। दूसरा, बेहतर अवशोषण कच्चे प्याज के ठोस रूप को तुलना में तरल रूप रक्त प्रवाह में तेजी से अवशोषण की अनुमति देता है। दूसरी बात है, कच्चे प्याज के तेजी से पाचन की तुलना में प्याज का रस लाभकारी यौगिकों की अधिक निरंतर रिलीज प्रदान करता है। इन फायदों को मद्देनजर देखते हुए हृदय संबंधी बीमारी के लिए मैं विशेष रूप से प्याज की जूस को ही सेवन करने की अनुशंसा करता हूँ। अब मैं जूस लेने का सही तरीका बताता हूँ कि इसे किस तरह से लेना है। आप सुबह उठिए, सबसे पहले आराम से सोइए रहा तो सुबह उठिए खाली पेट, और सबसे पहले आप एक बड़ा प्याज लीजिए, अच्छा प्याज, उसका जूस मिक्सर से निकाल लीजिए या उसको मैश करके उसका सादे कपड़े में रख के उसको निचोड़ लीजिए, उससे जूस निकाल, उसको आप खाली पेट पी लीजिए। सिट्ठी जो बचा है उसका सब्जी में काम ले आइए, और आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पीना है, यहाँ तक पानी भी नहीं लेना है। और ये प्रक्रिया आपको प्रतिदिन करना है, और 1 महीने के अंदर ही, मैं ज़्यादा समय आपको नहीं दे रहा हूँ, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, आप ब्लॉकेज से पीड़ित हैं, हार्ट के रोग से पीड़ित हैं, दमा से पीड़ित हैं, सांस फूल रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, ब्लड में थक्के जम गया है, आपको 1 महीने के अंदर ये
परिवर्तन, अभूतपूर्व परिवर्तन महसूस होगा। आप अपने आप को अंदर से काफ़ी स्वस्थ महसूस करेंगे, लगेगा कुछ समथिंग काफ़ी निकल गया शरीर से, और अपने आप को आप काफ़ी हल्का महसूस करेंगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे। तो क्यों ना आप कोई खर्चा इसमें है, मुफ्त का इलाज है, इसको शुरू कीजिए। जो हम नहीं चाहते हैं कोई इससे पीड़ित हो, कोई पीड़ित रहे, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए, जिसको नहीं भी हुआ और जिसको हो गया तो उसको ले ही, जिसको नहीं भी हुआ और कोई भी एलिमेंट है तो इससे फ़ायदा ही नज़र होगा, इसका लेना शुरू कर दें। और फिर अपने जो अनुभव आपको है, अगर आपको लगता है कि इससे फ़ायदा आपको हुआ है प्याज के रस से, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपना जो अनुभव है वो कमेंट्स करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अपनी सुझाव हो तो सुझाव दीजिए कि इसमें कुछ कमी बेसी है तो अगले वीडियो में इसे सुधार करें। और हार्ट के रोग से कैसे बचा जाए, जो ये नौबत ना आए, उसके संबंध में भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो जारी करूँगा, उसको वॉच कीजिएगा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे और हार्ट का रोग नहीं होगा, जो हम बताने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। आज तक सिर्फ इतना ही। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, गुड बाय, जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं।